हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके सूत्रों को हम आपको बताएंगे। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इसके आधार पर हम आपको इनके सूत्रों के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कैसे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जाते हैं और पूरक कोण होते क्या हैं, इनके बारे में भी हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, हमने लिख तो दिया है पूरक कोणों, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको पूरक कोण क्या होते हैं। तो देखिए, पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण, देखिए पूरक कोण होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण का मतलब होता है जिन कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग कोणों का योग 90 अंश होता है, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। या वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए दो कोण हैं, एक कोण है आपका 35। अब देखिए, तो अब 35 है, इसको हम 90 से माइनस करेंगे तो 35 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 8, इसमें 55। यानी कि अब ये 35 और 55 पूरक कोणों के मान हैं। यानी कि एक अगर एंगल दिया है थीटा, ये थीटा दे दिया है, तो यहाँ 35 की जगह क्या हो जाएगा, दूसरा 90 माइनस थीटा। तो जो वैल्यू निकलेगी इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि एक ये दो वैल्यू हमारे पास हैं। तो थीटा की वैल्यू तो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब आया है 90 माइनस थीटा, यानी कि जो भी माइनस करेंगे वो हम एंगल लेंगे, वो माइनस करेंगे 90 से, वो हमारा पूरक कोण कहलाएगा। जैसे देखिएगा, हम आपको फिगर बनाते हैं, उसमें आपको समझाते हैं। ये आपका फिगर है, त्रिभुज ABC, यानी कि हमने बनाया है समकोण त्रिभुज ABC। ABC में देखना, कोण B = 90 डिग्री, ये B है, ये B ले लिया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये A है, ये B है। अब ध्यान देना है कि कोण A = हमने माना है थीटा अंश, माना कोण A बराबर थीटा अंश, ये हमने थीटा लगाया। अब देखना, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, और ये कोण कितना होगा वो देखना है आपको। जब ये 90 हो जाएगा तो ये दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 90। तो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक से 80 अंश होता है, ठीक है। इसको मिला के 180 अंश होता है। अब देखना, ये 90 पहले से दे दिया है, हमने इससे 90 माइनस किया तो कितना बचा, 90 अंश। इसका मतलब है ये दोनों मिला के 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 अंश। अब ये पहले से थीटा दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये थीटा दे दिया है आपका, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। वो देखो, सबसे पहले जब हमने शुरुआत में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए थे, उसी के आधार पर ये आपका एंगल निकलेगा। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि cos
थीटा बराबर, यानी कि ये दिया है तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और जिस जो लाइन जुड़ी है, जो भुजा इससे जुड़ी हुई है, वो हो जाएगी आधार। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, ए बी बटे ए सी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये एंगल निकालना है, तो ये इसको नंबर 1, नंबर 2, अब इसको देखना है क्या है, एंगल बी। एंगल बी में क्या करना है हमें, 90, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, देखो कैसे निकलेगा, जब ये एंगल निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, लंब ए बी बटे ए सी। अब ए बी बटे ए सी की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा, तो ए बी बटे ए सी ये निकला हुआ है इक्वल टू कॉस थीटा। इसकी जगह हम कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, ए बी ए सी, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले ये देखना है कि अगर हम कहीं लिखा है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको हम कॉस थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, आप देखिएगा, यानी कि 0 डिग्री बड़ा होगा, 0 डिग्री से थीटा बड़ा होगा और इस थीटा से 90 डिग्री बड़ा होगा। ठीक है, तो इस पोजीशन में क्या होगा कि हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिएगा, अब हम थीटा की जगह 0 रख के देखते हैं, थीटा इक्वल टू 0, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 0 इक्वल टू कॉस 0। ठीक है, अब जब इतनी वैल्यू निकल आई है तो आप इसमें देखिएगा कि जब 90 से 0 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 ही बचेगा इक्वल टू कॉस 0, तो ये कॉस 0 बचेगा। अब देखिए, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 के बराबर होगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं। नंबर 1 चीज़ आ गई आपकी। तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया है इसी का, 90 माइनस थीटा के आधार पे। अब इसे थीटा कर सकते हैं आप। दूसरा नंबर आया, इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे, इसका ठीक उल्टा करेंगे। आपका ट्रायंगल ये है ही, यहाँ ए है, ये बी 90 डिग्री है और ये सी है, ये 90 माइनस थीटा है क्योंकि ये थीटा है। ठीक है, अब यहाँ लेके चलते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, तो थीटा ये है, तो लंब ये हो गया हमारा, तो क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए सी। अब इतना हो गया, अब देखना है ये कॉस में निकालना है, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आपका आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, बी सी बटे ए सी, और हमने अभी निकाल रखा है ये बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी इक्वल टू साइन थीटा। तो इसकी जगह हम साइन थीटा को लिख देंगे, यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये दूसरा आया। तो अब आप देखिएगा, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू आपकी हमने पहले निकाली। इसका प्रोसेस यही है। अब ये प्रोसेस में कैसे हो जाएगा, या तो ये तभी मान होगा जब या तो 0
से बड़ा होगा थीटा या बराबर होगा, और थीटा से बड़ा होगा 90 या बराबर होगा। अब यहाँ वैल्यू रख के देखेंगे हम तो क्या आएगा, ये देखिएगा। cos 90 माइनस 0, हमने थीटा की जगह 0 रखा, इक्वल टू साइन 0। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, cos 90 इक्वल टू साइन 0। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू और साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 बराबर 0 इक्वल टू, तो देखिए ये 0 हो गई आपकी। अब इसी तरह से हम 90 थीटा की जगह 90 रखते हैं, यहाँ 90 रख के देखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, क्योंकि थीटा में 0 रखा और 90 रखा, क्योंकि पहले हमने 0 यहाँ रखा, यहाँ 90 रखा, यहाँ थीटा बीच में था, तो इसमें हमें दिखाना था। तो अब 0 रख दिया, अब 90 की वैल्यू आई, तो हमने क्या लिखा था, सबसे पहले साइन थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब इसमें 90 वैल्यू रखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह 90 रख दिया इक्वल टू कॉस, इसकी जगह 90 रख दिया, तो देखिए ये क्या होगा, साइन 0 इक्वल टू कॉस 90, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह से कॉस की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब इसकी जगह 90 रखेंगे क्योंकि 0 रख के बता दिया मैंने, तो कॉस 90 माइनस 90 इक्वल टू साइन 90। अब देखिए 90 से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो कॉस 0 यहाँ क्या आ जाएगा कॉस 0 इक्वल टू साइन 90 है यहाँ, तो इसकी वैल्यू साइन 90, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दोनों स्थितियों में आपकी हमने वैल्यू निकाल ली कि थीटा की जगह 90 और 0 रख के, तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 1 2 तो आपके निकल आए हैं, अब तीसरा नंबर कैसे निकलेगा वो देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो हमने निकाले हैं उनको दर्शा रहे हैं आपके, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा साइन कॉस टेन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा। ये क्यों हो जाएगा वो देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब थीटा की जगह कोई भी वैल्यू रख दो, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा 180, जितनी वैल्यू यहाँ रखेंगे वही वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो हमने यहाँ 90 माइनस थीटा रखा है, तो यही वैल्यू 90 माइनस थीटा यहाँ आएगी, यही वैल्यू 90 माइनस थीटा यहाँ आएगी, यानी कि ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर ये एंगल बराबर नहीं हुए तो इनका मान नहीं निकलेगा, बराबर नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा है, अब देखिए हमने बताया आपको साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट थीटा। अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हमने सॉल्व कराया है, अब इसको लिख सकते हैं, लो बस इसका मतलब है कि ये कॉट थीटा के बराबर हो जाती है वैल्यू। ठीक है,
यहाँ लिख दिया कॉट थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा ले लो, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। क्या होता है? 1/10 थीटा इक्वल टू 1/sin 90 माइनस थीटा, यानी कि क्योंकि 90 माइनस थीटा यहाँ है तो 90 माइनस थीटा यहाँ होगा, तो sin 90 माइनस थीटा अपॉन में cos 90 माइनस थीटा। देखिए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए ये ऊपर पहुंच जाएगा, इसकी वैल्यू होगी cos थीटा, यानी कि 1/cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, तो sin थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ भी, 90 माइनस थीटा यहाँ भी, तो sin 90 माइनस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन में cos 90 माइनस थीटा यहाँ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा sin थीटा, हो गया। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमारी 10 के बराबर होगी। देखिए फिर से देखिए एक बार, जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा वो है। ये जो है ये वैल्यू आपकी नीचे आई है 1/, तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू कहाँ जाएगी ऊपर, कहाँ जाएगी ऊपर, cos 90 माइनस थीटा। अब ये नीचे आएगी sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो गई sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो गई cos थीटा। ये वैल्यू हो जाती है tan थीटा के बराबर। तो इसका मतलब है कि cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू tan थीटा के बराबर होगी। ठीक है, तो हम इसमें लिख देते हैं tan थीटा, यहाँ लिख देते हैं tan थीटा। अब ये पहले 4 नंबर समझ लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, यानी कि इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, याद करने के लिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब बचे हैं आपके 2, एक नंबर है 5 यानी कि sec 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो sec 90 माइनस थीटा का मतलब होता है 1/cos 90 माइनस थीटा। जो पहले फार्मूले बताए थे मैंने, बस थीटा की जगह बदलना है, बाकी फार्मूले वही रहते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का मतलब होता है cosec थीटा। क्या हो जाएगा cosec थीटा। तो ये cosec थीटा निकला आपका। अब देखिए हम cosec थीटा यहाँ लिख देते हैं, तो हमारी 5वीं वैल्यू आ गई है cosec थीटा। अब देखिए आया 6वां, यहाँ जगह कम है, हम ऊपर लिख देते हैं, फिर उसको क्रम से हम आपको बता देंगे। 6वां नंबर यानी कि cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू, अब cosec क्या होता है 1/sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा इक्वल टू, अब 1/cos थीटा की वैल्यू क्या होती है sec थीटा। तो हम आपको 6 नंबर जो हैं आपको दिए हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात, हम इनको आपको क्रम से लिख देते हैं और आप इनको नोट कर लेना है, नोट करके लर्न भी कर सकते हैं, लर्न करने में भी आसानी है इसमें। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया नंबर 1
साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। नंबर 2 कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। 3 tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। और 4 है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। नंबर 5 है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसिक थीटा। और नंबर 6वां है कॉसिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये 6 वैल्यू आपकी आ गई हैं और ये इसी के फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद हम आपको इनके जो सॉल्यूशन हैं इन्हीं पे आधारित हैं और ये याद करना ज़रूरी भी है और ऑटोमेटिक सभी याद हो जाएंगे। वो देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसके बाद आता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये आता है कॉट थीटा का टेन थीटा, सेक थीटा का कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा का सेक थीटा। फिर एक बार समझ लो साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का कॉसिक थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे प्रश्नावली की ओर, जहां हम उसके सवालों को, प्रश्न को या क्वेश्चन को हल करेंगे। याद करना बच्चों, तो देखिएगा हम प्रश्नावली को आपको सॉल्व कराने से पहले कुछ एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराना चाहते हैं जिससे आपको प्रश्नावली में कोई दिक्कत ना आए, एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना आए समझने में। इसलिए हम जो भी एग्जाम्पल समझाने जा रहे हैं उनको आप ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बस आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ, जो हम पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, tan 65 डिग्री अपॉन में cot 25 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब हमें लिखना है सॉल्व या हल, कुछ भी लिख। अब इसमें देखना है कि tan 65 डिग्री हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे cot 90 माइनस 25। अब देखना है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने 90 माइनस 25 क्यों किया, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा 25 नहीं 65, क्योंकि ये रखना है हमें 25 तो वैल्यू है ही। अब 25 आएगी तो 90 में 65 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, इसलिए हमने यहाँ 65 लिख दिया। वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इसमें से ये घटाएंगे तो 25 ही आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो हमने ऐसी वैल्यू रखी कि 25 ही आ जाए। तो अब देखना है क्या करते हैं। हमने बताया था आपको 90 माइनस थीटा यानी कि इक्वल टू tan 65 अपॉन, अब ये cot 90 माइनस 65 है तो ये हो गया tan 65 डिग्री, तो ये कट गया, कितना हो गया 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। समझो एक की वैल्यू रखनी है, अगर ये अपोजिट हैं दोनों तो किसी एक की वैल्यू रख दोगे तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी इसमें, ठीक है, इस तरह से। अब इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 2, साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम पहले नंबर तो क्वेश्चन को लिखते हैं साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें हम लिखेंगे साइन 20 डिग्री तो ऐसे ही लिखेंगे हम, अपॉन में कॉस, यही आ जाएगा 90 माइनस 20 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन 20 हो जाएगा, है ना। साइन 20 अपॉन में साइन 20, इनको काट दिया इक्वल टू 1।
ये भी आंसर 1 ही आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल 3, cot 85 प्लस cot 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त कीजिए। अब देखो 0 से और 45 के बीच में कितने कोण होंगे? 1, 2, 3, 15, बीच के भी हैं 16, 20, 25, है ना, 35, ये सब हैं, यानी कि 45, यानी कि 1 से लेके और 44 तक के बीच में ही निकालना है जो भी एंगल आएंगे। अब यहाँ देखना है क्या निकालना है, यही इन्होंने बताया कि इतने के बीच में ही मान निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे cot 85 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री। देखो ये क्या हो जाएगा, cot ये 90 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 90 में से 85 जाएंगे तो कितने आएंगे, 5 डिग्री, प्लस cot 90 माइनस 15। अब 90 में से 75 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू होती है 10 5 अंश प्लस 10 15 अंश। देखिए ये 5 और 15 के मान आए हैं, ये 0 से लेके और 45 के बीच में ही है, क्योंकि 1 2 3 5 और इधर 15 है, तो 45 से कम है और 0 से बड़े हैं। यही इन्होंने पूछा था, इसका जवाब यही है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 4, सिद्ध कीजिए कि sec 17 इंटू साइन 20 प्लस cos 20 इंटू cosec 70 का मान 2 होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS इक्वल टू, LHS क्या है हमारा, sec 17 इंटू साइन 20 प्लस cos 20 इंटू cosec 70, ये ले लिया मैंने। इसकी वैल्यू देखिए, ये हो जाएगा हमारा sec 90 माइनस 20 हो गया 70। 90 में से 20 घटाएंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, साइन 20 ऐसे ही लिखेंगे हम, प्लस cos 20 ऐसे ही लिखेंगे, और cosec को देखिए, cosec 90 माइनस 20, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ देखिए 90 माइनस 20। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 20 इंटू साइन 20 प्लस ये cos 20 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी साइन 20, नहीं sec 20, और यहाँ हो जाएगा cosec 20। ठीक है, इसकी वैल्यू cosec 20 हो जाएगा, इसकी वैल्यू sec 20 हो जाएगा। तो आप देखिएगा ये 1 साइन 20 इंटू साइन 20 प्लस cos 20, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 cos 20। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, यहाँ क्या बचा 1, प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल टू 2। तो क्या हो गया, ये इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यही सिद्ध करना था। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, इसमें 2 क्वेश्चन है A एंड B। एक का देखिए साइन 31 अपॉन cos 59 का मान ज्ञात कीजिए, दूसरे में B cos 59 यानी कि साइन अपॉन में साइन 31 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पहुँच गया, दोनों के मान बताने हैं सेम, लेकिन दोनों के मान बताने हैं अपोजिट में कर दिए हैं। सबसे नंबर पहला ए नंबर में लेते हैं साइन 31 अपॉन cos 59। अब देखो इसको सॉल्व किया हमने, तो साइन 31 ऐसे लिखेंगे हम, अपॉन में cos 90 माइनस 31, जहाँ 90 माइनस 31 आप करेंगे
90 में से 31 माइनस करेंगे तो 59 आ जाएगा। तो इस वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया है। बस हमें यही ध्यान रखना है कि वैल्यू में कोई अंतर ना आए और हम माइनस कर देते हैं तो इससे हमारी वैल्यू निकल आएगी। देखिए कैसे, अब देखिए sin 31 अपॉन में ये भी हो जाएगा sin 31, क्योंकि cos 90 माइनस 31 का मतलब होता है sin 31। ये कट गया, 1 आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट भी देखते हैं इसी में। भी देखिए, अगर क्वेश्चन इसका उल्टा दिया जाए तो cos 59 अपॉन sin 31। तो सॉल्व करना है तो cos 59 ऐसे लिखेंगे हम, और sin 90 माइनस 59। जब 90 में 59 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 8 में से 5 जाएगा 3, 31 आ गया। तो यही 31 हमारी वैल्यू ये हो जाएगी। मान में कोई परिवर्तन नहीं आया है तो हमें लिख देना है। इसके बाद हम आपको फिर याद दिलाते हैं वही फॉर्मूला, sin 90 माइनस थीटा से cos थीटा, यानी कि cos 59 अपॉन में cos 59, ये कट गया, इक्वल टू 1 आया। तो ये आपका 1 आ गया, ये आंसर हो गया और आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दोनों क्वेश्चन आपके आ गए हैं। अब आगे की प्रश्नावली को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उंगली आपकी वीडियो पे सामने लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।